कल 21 जून 2020 और हमने एक बहुत लंबा सोलर एक्लिप्स देखा। सोलर एक्लिप्स क्या है इसके बारे में आज सब जानते हैं, परंतु इसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारी माइथोलॉजी इसे कैसे एक्सप्लेन करती है, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे भगवत पुराण में लिखा है, भगवत पुराण में कहते हैं कि हमारे इंद्र देवता थे और इंद्र देवता स्वर्ग के राजा हैं। एक बार वो अपने हाथी ऐरावत के ऊपर सवारी करके जा रहे थे और आगे उन्हें ऋषि दुर्वासा मिल गए। ऋषि दुर्वासा को उन्होंने प्रणाम किया, ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उन्होंने प्रणाम किया तो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक फूलों की माला दी। राजा इंद्र ने वो माला हाथी के माथे के ऊपर चढ़ा दी और वो उन्होंने ऋषि दुर्वासा को जो है धन्यवाद किया। परंतु इतने में क्या हुआ कि फूलों की सुगंध से वहां पे मधुमक्खियां आ गई और मधुमक्खियों ने आके हाथी ऐरावत को जो है वो तंग कर दिया, उसको वो काटने लगी। फूलों की सुगंध इतनी अच्छी थी क्योंकि वो ऋषि की दी हुई माला थी, और हाथी को क्योंकि मधुमक्खियों ने काटा तो हाथी ने अपनी सूंड के साथ फूलों की माला को उठा के जमीन के ऊपर पटक दिया। ऋषि दुर्वासा की दी हुई माला और राजा इंद्र का हाथी उसे जमीन पे फेंक दे। ऋषि दुर्वासा ने राजा इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारी शक्तियां खत्म, तुम्हारा धन खत्म, तुम्हारा सब चीज खत्म। अब देखिए क्या होता है, देवता लोग जो राजा इंद्र के ऊपर निर्भर हैं, सारा स्वर्ग जो है राजा इंद्र के ऊपर निर्भर है, वो अब राजा इंद्र उन सबको लेके विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से जाके प्रार्थना की कि हमें बचाइए, असुर लोगों ने हमारे सारे साम्राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया है, असुरों के राजा बाली हैं। अब क्योंकि मेरे पास वो शक्ति नहीं रही है तो राजा बाली और उसके असुरों ने हमारे सारे साम्राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब असुरों को समझाना तो बेकार था, पर वो विष्णु जी को पता है कि उन्हें के मन में लालच है कहीं ना कहीं, तो उन्होंने क्या किया कि असुरों को भी बुलाया और देवताओं को भी बुलाया और दोनों को बुला के कहा कि क्षीर सागर में मंथन किया जाए, और अगर वहां से मंथन किया जाए तो वहां से बहुत सारा धन संपदा निकलेगी, बहुत सारी चीजें निकलेंगी, जिससे दोनों बहुत समृद्ध हो जाएंगे और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब ये क्षीर सागर का मंथन किया गया, उसके लिए मंदरा जो पर्वत है उसको मधानी के तौर पे यूज किया गया। कुम्हड़ा, विष्णु जी कुम्हड़ा का जो रूप धारण किया जिसके ऊपर उसे रखा गया, और शिवजी के गले में जो सांप है, वासुकी जिसका नाम है, उसको जो है एज ए रस्सी की तरह यूज किया गया। और जो था उन्होंने कहा कि सागर मंथन किया जाए, तो एक तरफ असुर और उनके राजा बाली और दूसरी तरफ देवता और उनके राजा इंद्र, और वो उसकी तरह से मंथन हो रहा है और मंथन में से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। लक्ष्मी जी निकलती हैं, कसुम्भी निकलती हैं, कामधेनु निकलती हैं, और इसी तरह अंत में वहाँ पे निकलते हैं हमारे कलश निकलता है जिसमें के अमृत है, ठीक है, और उस अमृत को जो भी पी लेगा वो अमर हो जाएगा, ठीक है। धन्वंतरी जी का हाथ में वो कलश है जो निकलते हैं, और जो भी उस अमृत को पी लेगा वो अमर हो जाएगा। अब इसके लिए देवताओं और असुरों में झगड़ा हो जाता है, और इस चीज को, इस झगड़े को खत्म करने के लिए विष्णु जी एक अप्सरा मोहिनी का रूप धारण करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो, देवताओं तुम एक तरफ बैठ जाओ,
असुरों तुम एक तरफ बैठ जाओ, मैं इस अमृत कलश को जो है दोनों में बराबर बराबर जो है दोनों को पिला देती हूँ। ठीक है, बेसिकली ये एक चाल थी असुरों के लिए। तो वो एक तरफ देवता बैठ गए और एक तरफ असुर बैठ गए, और मोहिनी ने जो कि विष्णु जी का रूप था, उसने देवताओं को तो अमृत पिलाना शुरू कर दिया, पर असुरों को वो अमृत नहीं पिलाया, कुछ और पिलाती रही। और वहां पे एक असुर स्वर भानु बैठे थे, उन्हें लगा कुछ गड़बड़ तो जरूर है। असर स्वर भानु ने क्या किया, उसने साधु का भेष अपनाया और जाके वो देवताओं वाली पंक्ति में बैठ गया, सूरज और चंद्रमा के बीच बैठ गया। ठीक है, और जब मोहिनी ने अमृत पिला रही थी तो स्वर भानु को भी उन्होंने अमृत पिला दिया। ठीक है, तो सूरज और चंद्रमा जो कि देवता थे, उन्होंने शोर मचा दिया कि ये तो एक असुर है, ये साधु का भेष बन के यहाँ पे बैठा है। तो मोहिनी जो कि विष्णु जी का रूप थे, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और स्वर भानु का गला काट दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गला काट दिया, क्योंकि वो अमृत शरीर के आगे नहीं जा सका। तो इस तरीके से जो स्वर भानु का सर था उसे राहु कहा जाता है, और ये दुनिया में, हमारे यूनिवर्स में ये चक्कर लगा रहा है, जैसे कि बाकी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वैसे चक्कर लगा रहे हैं। परंतु ये कहा जाता है कि ये राहु ये कभी भी ये चीज को नहीं भूला कि सूरज और चंद्रमा ने उसके साथ ऐसा किया जिसकी वजह से वो अमर होने से बच गया। तो वो कभी वो सूरज के ऊपर अटैक करता है, कभी वो चंद्रमा के ऊपर अटैक करता है। जब वो सूरज को अपने मुंह में डाल लेता है तो सूरज ग्रहण लग जाता है, और परंतु क्योंकि राहु का शरीर नहीं है नीचे, सिर्फ गला है, तो गले से सूरज दोबारा बाहर आ जाते हैं, और इस तरीके से कुछ समय के लिए सूरज ग्रहण लग जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही कहानी चंद्र ग्रहण के लिए भी कही जाती है। तो इस तरीके से सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण को हमारी माइथोलॉजी में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अब आप सबको मालूम है कि जो सूरज ग्रहण लगता है वो क्यों लगता है, क्योंकि जब सूरज और धरती के बीच चंद्रमा आ जाता है और वो सूरज की रोशनी को रोक लेता है, तो उस समय सूरज ग्रहण लगता है। जिस इलाके में सूर्य की रोशनी कंप्लीट रुक जाती है वहां पे कंप्लीट सूरज ग्रहण लगता है, और जहां पे पार्शली रुक जाती है वहां पे पार्शल सूरज ग्रहण लगता है। तो ये तो है साइंटिफिक बैकग्राउंड बिहाइंड सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स। परंतु हमारे, जैसा कि मैंने कहा कि धर्म ग्रंथों में किस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया गया है, मेरा सिर्फ कहना ये है, क्योंकि कल भी सारा दिन टीवी के चैनल्स, सारा दिन एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित लोग वो बताते रहे ये शुभ घड़ी है, ये अशुभ घड़ी है, और हमारे जो धर्म के स्थान हैं उनके दरवाजे बंद कर दिए, शायद देवता लोग खतरे में आ जाएंगे। आज के ज़माने में भी हम इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं जो कि नेचुरल फिनोमेना है। तो क्या ये हमारे पिछड़ेपन का राज यही तो नहीं कि आज भी हम लोग ऐसी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं जो कि साइंस की दृष्टि में हम सब जानते हैं कि इसका असली कारण क्या है, परंतु हम फंसे हैं उन लोगों के हाथ में जो हमें कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये अंधविश्वास में डाल रहे हैं। और उसी के वजह से कहा जाता है, एक दावे के साथ कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान अगर पिछड़ा रहा है तो इन वजहों से पिछड़ रहा है, और हमें जो साइंटिफिक टेम्पर है वो अपनाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगर तरक्की करनी है हमें,
हिंदुस्तान में, तो हमें साइंटिफिक टेम्पर को अपनाना चाहिए और उसी से आगे बढ़ेंगे। इन गाथाओं के ऊपर या मिथ्स के ऊपर विश्वास करके हम आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको दोबारा से कहूँगा कि साइंटिफिक टेम्पर को अपनाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू।